हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख चुके हैं कि मैं रेलवे सामान्य अध्ययन है जो ऑब्जेक्टिव वाला उसको स्टार्ट कर दिया है। तो आज का वीडियो नंबर 2 है। अगर 1 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला बुक है मार्केट में, उसी से मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 2 है। तो चलिए सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में केवल 5 देश सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो एक कितना हो जाएगा? 8 राज्य। 8 राज्य है। उत्तर प्रदेश की 8 राज्य है। सॉरी, उत्तर प्रदेश राज्य आठ भारत के 8 राज्यों से स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? भारत की जल क्षेत्र सीमा बोल रहा है। तो जल क्षेत्र कहाँ तक फैली हुई है? तो 12 नॉटिकल माइल तक फैली हुई है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो दोस्तों, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये भारत है। तो इसका पूरा में कौन सा बिंदु है? तो पूरा में हो जाएगा किबीथु। और पश्चिम में कौन हो जाएगा? तो गुहार मोती। उत्तर में कौन हो जाएगा? तो इंदिरा कौल हो जाएगा। और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहा है दोस्तों। तो मुख्य भूमि कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये लेह में होती है। कहाँ होती है? लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो देशांतर स्थिति अगर बोलेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो जल क्षेत्र बोलेगा तो 12 नॉटिकल, संलग्न क्षेत्र बोलेगा तो 24 नॉटिकल मील। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल जल का मापन चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैले है? तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलेगा तो 200 नॉटिकल माइल तक फैली हुई है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो उत्तर में हो जाएगा कौन? इंदिरा कौल। दक्षिण में कन्याकुमारी। पूर्व में किबिथु। और पश्चिम में गुहार मोती आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर गुहार मोती हो जाएगा। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा से स्पर्श करती है? तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय से सीमा से स्पर्श करती है? तो ये 16 राज्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इज आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो रत्नाकर हो जाएगा हिंद महासागर के उपनाम है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? दोस्तों, मुख्य भूमि बोल रहा है तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? तो कन्याकुमारी हो जाएगा।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश गुजरती है, सॉरी, गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो सर्वाधिक कौन सी भाषा बोला जाता है? हिंदी भाषा बोली जाती है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो ये 7वां स्थान हो जाएगा। भारत के 7वां स्थान हो जाएगा। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो दक्षिणी बिंदु है कौन? तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो विषुवत रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? द राइट आंसर इज भील। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो ये नैनी से गुजरती है। यूपी उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? तो ये फ्रांसीसियों ने कहा। फ्रांसीसियों ने भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्य से गुजरती है। एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1852 मीटर होता है, मतलब 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? स्थलीय सीमा के बोल रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। सॉरी। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सी है? कहने का मतलब कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? पिग्मिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या ए और बी दोनों, या जवाहर पॉइंट? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मिलियन पॉइंट भी है, पार्सन पॉइंट भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक्ड है? मतलब कि उसका नहीं जल से सीमा लगता है, न कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। तो वो 5 राज्य हो जाएगा। और 5 राज्य कौन-कौन होगा? तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वीप द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये भी 5 राज्य से गुजरती है। कितना राज्य से? 5 राज्य से गुजरती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव, श्रीलंका, माले या वेटिकन सिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय है, ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, और तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कह विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर 2.42। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्य में फैली हुई है? तो ये हो जाएगा 3 राज्य में। कौन कितना में? 3। कौन कौन राज्य है? तो इसका हो गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो जाएगा, और इसमें एक और कौन-सा है? तो एक केरल हो जाएगा। दोस्तों अब आप इसको बताना है कि तीनों राज्य में कौन-कौन जिला है, ये कमेंट करके आपको बताना है।
अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो आप कमेंट में बताइएगा कितना राज्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 राज्य लगता है। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे और इम्प्रूव करना है और कुछ पे वीडियो बनाना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक